दोस्तों 2024 के नतीजे जो हैं वो लगभग साफ हो चुके हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। यूं कहा जाए कि गुरूर जो है वो चकनाचूर इंडिया गठबंधन ने कर दिया है एनडीए का, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने शाम को 6 बजे तक सामने आ चुकी है। जहां राहुल गांधी ने भी साफ तौर पर यह कह दिया है गोदी मीडिया से बात करते हुए कि हम क्या करने वाले हैं इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे, वरना मोदी जी जो हैं वो सतर्क हो जाएंगे। बड़ा खेला हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग सकता है। मेजॉरिटी से महज 16 सीटें आगे जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। और ये आंकड़ा मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जानना समझना जरूरी है कि गुरूर चकनाचूर हुआ है। जहां भारतीय जनता पार्टी 288 सीटों पर है, जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में 16 सीटें लेकर के आगे है। वहीं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी आंध्र प्रदेश में बन रही है, और दोनों का ही गठबंधन जो है वो साथ है भारतीय जनता पार्टी के। और अगर ये दोनों पार्टी टूट करके इंडिया गठबंधन की तरफ आती है तो जो लोग ये कह रहे थे कि आएगा तो मोदी ही, फिर यही लोग कहेंगे कि मोदी तो गए। ये तस्वीर लगभग कल साफ हो जाएगी कि आखिरकार देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। पर तस्वीरें लोगों के सामने हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की। तेलंगाना सीट से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में, और भारतीय जनता पार्टी ने फाइव ब्रांड नेत्री को चुनावी मैदान में उतारा, जो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना जानती थी। तीर धनुष चलाए जा रहे थे, खास तौर पर मस्जिद को देख करके कि हम आ रहे हैं और मस्जिद को उड़ा देंगे। जो इशारा किया, आज उस भारतीय जनता पार्टी की नेत्री को आईना और उसकी औकात दिखा दी गई है। जहां आपको तमाम सीटों पर एआईएमआईएम का क्या रुझान रहा, एक तरफ माधवी लता जो तीर चला करके मस्जिद को उड़ा रही थी, वहीं दूसरी तरफ है नवनीत राणा जो 15 सेकंड 15 मिनट का जुमला दे रही थी और कह रही थी कि महज 15 सेकंड के लिए पुलिस हटाइए, फिर हम बता देंगे कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। औंधे मुंह गिर गई है भारतीय जनता पार्टी की यह नफरत की राजनीति। जहां माधवी लता तकरीबन 5 लाख वोटों से चुनाव हार चुकी हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो हैं एक बार फिर संसद पहुंच रहे हैं। वहीं नवनीत राणा का हश्र भी जो है वो बहुत ही बुरा दिखाया जा रहा है, बुरा बताया जा रहा है। और एआईएमआईएम की तमाम सीटों पर क्या कुछ चल रहा है इसे जानना समझना जरूरी है, जो कि आपको सबसे पहले तेलंगाना के ताजा रुझान बताऊं तो तेलंगाना में 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं और 8 सीटें कांग्रेस को मिली है। तेलंगाना में टोटल 17 सीटें हैं और 1 सीट जो है एआईएमआईएम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जीती है। जहां तमाम दिग्गज, तमाम भारतीय जनता पार्टी ने अपने हरबे इस्तेमाल कर लिए, पर ऐसी आंधी तूफान और लहर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की चली कि सबके परखच्चे उड़ गए, कांग्रेस भी धाराशाही हो गई और भारतीय जनता पार्टी भी कुछ खास कमाल उस सीट पर नहीं कर पाई। जहां आपको बता दें कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को तकरीबन 7 लाख वोट मिले हैं, वहीं 2.5 से 3 लाख वोट ही महज हासिल कर पाई है माधवी लता। 4 साढ़े 4 लाख वोट का अंतर चल रहा है। जो तस्वीर लोगों के सामने आई कि इतनी करारी शिकस्त हैदराबाद की जनता ने दी है। जहां चाणक्य टुडेज 24 के उसमें बताया जा रहा था कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी चुनाव हारेंगे। तमाम लोगों की राजनीति धाराशाही हो गई है और ऐसे नफरतकारी माधवी लता जैसे लोग औंधे मुंह गिर चुके हैं। वहीं आपको साफ तौर पर लेकर के चलूं अगर बिहार की तरफ, तो सबकी नजरें टिकी हुई थी अख्तरुल इमान साहब को लेकर के। कुछ दलाल चंदाखोर पत्रकार गए भी और बताया कि साहब एक तरफा आंधी तूफान चल रहा है, वहां तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ही जीतेंगे। पर जमीनी हकीकत कुछ और थी और जमीनी हकीकत पर नतीजे उल्टे आए हैं।
वहीं 2019 के चीज को दोहराया गया है किशनगंज की बिहार सीट पर अगर बात की जाए। और बिहार की 40 सीटों के बारे में अगर ताजा आंकड़े आपको बताऊं तो हम सीट एक सीट जीत रही है जितन राम मांझी की, जेडीयू को 13 सीटें मिल रही हैं नीतीश कुमार की, भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें मिल रही हैं, वहीं बात की जाए चिराग पासवान की तो 5 सीटें और इंडिया गठबंधन को तकरीबन 7 सीटें जो हैं वो बिहार में मिल रही हैं। यह बड़ा झटका है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कि जहां पिछली बार 39 सीटें थी अब वहां पर महज 13 सीटें पर 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई है। और बात की जाए किशनगंज की तो मोहम्मद जावेद साहब जो हैं वो आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार जिन्हें तकरीबन 2 लाख अगर बात की जाए तो किशनगंज में मोहम्मद जावेद साहब को 2,71,844 वोट मिले हैं। वहीं बात की जाए मुजाहिद आलम जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं वो महज 35,000 वोट ही पीछे चल रहे हैं, उन्हें 2,36,365 वोट मिले हैं जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। और 2,71,000 मोहम्मद जावेद साहब डॉक्टर साहब जो हैं उनको उम्मीदवार बनाया गया, वो आगे चल रहे हैं। वहीं अख्तरुल ईमान की बात की जाए तो 2,29,000 तकरीबन 40-45,000 वोटों से शुरू से ही अख्तरुल ईमान जो हैं किशनगंज से पीछे चल रहे हैं, जो एक भी बार आगे बढ़त बनाते हुए नजर नहीं आए हैं। वहीं बात की जाए महाराष्ट्र पर, औरंगाबाद की सीट पर नजरें बनी हुई थी, जहां औरंगाबाद में इम्तियाज जलील साहब को लेकर के तमाम तस्वीरें लोगों के सामने हैं। जो तस्वीर आपके सामने है और क्या कुछ हुआ है महाराष्ट्र में, यह भी ताजे आंकड़े जानना जरूरी है। जहां महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तकरीबन 48 सीटें और अगर देखा जाए तो 10 सीटें उद्धव ठाकरे गुट को मिली हैं, एनसीपी को 1 सीट मिली है, कांग्रेस को 12 सीटें मिली हैं और भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटें मिली हैं। वहीं शिवसेना जो गुट है शिंदे गुट का, उसे 7 सीटें मिली हैं, 6 सीटें और एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जीत रहा है, जो तस्वीर लोगों के सामने है। वहीं औरंगाबाद की सीट की बात की जाए तो औरंगाबाद में शिवसेना गुट जो एकनाथ शिंदे का शिवसेना गुट है वो वहां पर 3,62,124 वोट हासिल कर चुका है। वहीं दूसरे नंबर पर इम्तियाज जलील साहब जो हैं महज 2,74,671 वोट ही हासिल कर चुके हैं। 87,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं इम्तियाज जलील साहब। और जब ये ताजा आंकड़े जमीनी हकीकत के सामने रखे थे तो तमाम लोग कह रहे थे कि आपको कुछ नहीं पता है कि इम्तियाज जलील साहब और अख्तरुल ईमान साहब तो चुनाव जीत रहे हैं। पर जमीनी हकीकत आपको बताई गई, दिखाई गई, भांडगिरी जो है यहां नहीं की गई। जहां चंदाखोर दलाल पत्रकार पहुंचे कि देखिए एक तरफा आंधी तूफान चल रहा है, और अगर एक तरफा आंधी तूफान एआईएमआईएम का चल रहा था तो औरंगाबाद और किशनगंज की सीट पर यह हश्र क्यों है, यह सबसे बड़ा सवाल उन दलालों से पूछा जाए। वही तस्वीर आपके सामने खासतौर पर है अमरावती की। नवनीत राणा 15 सेकंड के लिए साहब पुलिस हटा दीजिए, फिर जहां से आए हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और छोटा ओवैसी उसे हम वहीं डाल देंगे। ये अल्फाज थे नवनीत राणा के। और नफरत की राजनीति को ऐसा करारा तमाचा कहिए या इनके मुंह पर जूता कहिए जड़ दिया है जनता ने, जहां नकार दिया है। बात की जाए अमरावती की सीट पर बसवंत जो हैं वो आईएनसी के आगे चल रहे हैं, 4,34,652 वोट मिले हैं। वहीं नवनीत राणा को महज 4 लाख वोट मिले हैं और वो तकरीबन 34-35 हजार वोटों से आगे चल रहे हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है कि किस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जो लहर है वो लहर असल में चली है, जहां 5 लाख वोटों से जीत दर्ज कर दी है।